राधे राधे एवरीवन। मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ज़्यादातर लोग मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें बांटते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि हम कौन सी चीज़ बांटें और किस तरह से हम यह नियम लें। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीज़ें बांटी जाती हैं, वह 14 चीज़ें कौन सी होती हैं, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही अगर आप पहली बार मकर संक्रांति पर 14 चीज़ें बांटने का नियम ले रहे हैं या पहली बार बांट रहे हैं, तो आपको किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए, वह भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वह कौन सी 14 चीज़ें हमें बांटनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार बांट रहे हैं तो आपको 14 चीज़ें बांटने की शुरुआत नारियल से शुरू करनी चाहिए। वह बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। और नारियल जो है वो आप चाहें तो जटा वाला नारियल होता है जिसे हम पूजा में उपयोग करते हैं, वह नारियल भी आप ले सकते हैं, या आप 14 नारियल पूजा वाले बांट सकते हैं। आप चाहें तो सूखे जो नारियल होते हैं, जिनको हम गोला भी बोलते हैं, घर में प्रयोग करते हैं, आप चाहें तो 14 गोला भी ले सकते हैं। 14 की संख्या में हमें लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो जटा वाले 14 नारियल ले लें या 14 सूखे गोले ले लें। इनको एक साथ रखकर आप उन्हें मिनस दें, फिर उनको आप दान कर दें। पहली बार दान की शुरुआत आप नारियल के से कर सकते हैं। इसके बाद आप सुहाग के सामान से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो इस तरह की मेहंदी की कीप आती हैं, तो आप 14 मेहंदी की कीप लेकर दान कर सकते हैं। या इस तरह से श्रृंगार का जो भी सामान आपको, बिंदी, चूड़ी, जो भी चीज़ें आपको मिल जाए श्रृंगार की, 14 दर्जन चूड़ी आप 14 महिलाओं को दान कर सकते हैं। 14 सुहागिन महिलाओं को आप 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं। या इस तरह की रबड़ बालों में डालने के लिए आती है, वो आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। नेल पेंट आप 14 की संख्या में दान कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह की सुहाग की जो पिटारी होती है, सुहाग सिंदूर दान होता है, वो आप 14 दान कर सकते हैं। काजल आप 14 दान कर सकते हैं। या इस तरह के आप बिंदी के चूड़ी के पत्ते ले लीजिएगा। इस तरह के कंगन आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। 14 के जोड़े की संख्या में इस तरह से आप कंगन भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 14 महिलाओं को सुहाग की पिटारी भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह के कंबल बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप 14 लोगों को इस तरह के कंबल भी दान कर सकते हैं। 100, 120, 150 के आसपास ये कंबल आ जाते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सही है तो आप कंबल दान कर दें। अगर आपका बजट कम है तो इस तरह के कैप सर में आती हैं लगाने की, वो आप दान कर सकते हैं। अपने बजट के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। अगर कम बजट है तो इस तरह की कैप दान कर दें गर्म में, अगर ज़्यादा है तो कंबल दान कर दें। आप चाहें तो इस तरह के सूट दान कर सकते हैं। सूट या साड़ी जो आपके यहाँ पहना जाता हो, आप वो दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान भी मकर संक्रांति के दिन किया जाता है और वह बहुत ही शुभ रहता है। आप चाहें तो इस तरह के पैंट शर्ट के, सफारी सूट के जो जोड़े होते हैं, वो आप दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन कपड़ों के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आपके पास जो भी गर्म ठंडे कपड़े हों, आप वो दान कर सकते हैं। इस तरह की लोई आती है, जेंट्स लोई, आप 14 की संख्या में वो भी दान कर सकते हैं। ये गर्म होती हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो 14 आसन दान कर सकते हैं। पूजा के लिए आप किसी भी मंदिर में 14 आसन दान देकर आ सकते हैं, या 14 व्यक्तियों को आप आसन पूजा का दान कर सकते हैं। इससे आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही चाहे तो आप इस तरह के पायदान आप दान कर सकते हैं, या आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं बैठने के लिए। आप चाहें तो इस तरह के गरम स्टॉल आते हैं, वो भी आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं। बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपका बजट थोड़ा सही है तो इस तरह के 14 स्टॉल लाकर आप किसी ज़रूरतमंद को या अपने रिलेटिवों को, अपनी महिलाओं को जिनसे आपकी जान पहचान है, उनको आप बांट सकते हैं। ये 14 की संख्या में हमें लेनी होती हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप जो भी चीज़ बांटें वो 14 की संख्या में ही बांटें और आप उसको मिनस ज़रूर दें। इसके साथ देखिए, इस तरह की माला होती हैं, नाम जपने की माला होती हैं, इनको आप चाहें तो बांट सकते हैं। गोमुख से बोलते हैं। आप 14 की संख्या में गोमुख भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो इस तरह से लेडीज़ या जेंट्स जो भी रुमाल या हैंकी आपको मिल जाए, वो आप 14 की संख्या में लेकर बांट सकते हैं। साथ ही इसके आप चाहें तो 14 की संख्या में आप इस तरह के दुपट्टे आते हैं, लेडीज़ में आप दुपट्टे बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, बर्तन बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो सकरात में कोई भी बर्तन बांट सकते हैं, पीतल का, तांबे का, स्टील का,
कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। आप इस तरह के गिलास ले सकते हैं या पूजा की इस तरह की कटोरी ले सकते हैं या थाल ले सकते हैं। कोई भी बर्तन आप 14 की संख्या में ले सकते हैं। आप 14 गिलास ले लीजिए, 14 थाली ले लीजिए, 14 कटोरी ले लीजिए, 14 प्लेट ले लीजिए। कोई भी आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए इस तरह की आप सूती 14 बेडशीट बांट सकते हैं। इस तरह के अंगोछे आते हैं शरीर पोंछने के लिए, वो आप 14 बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अगर आपको बहुत छोटा दान करना है तो इस तरह से आप 14 माचिस ले लीजिए, 14 मोमबत्ती ले लीजिए, वो भी आप 14 की संख्या में लेकर बांट सकते हैं। ये बड़ा छोटा दान बड़ा काम धमाका होता है। माचिस का दान महादान माना जाता है और बहुत ही शुभ रहता है। यह रास्ते दिखाने के काम आते हैं, यानी अंधेरे को दूर भगाते हैं। आप चाहें तो इस तरह के दीपक मिट्टी के 14 लेकर बांट सकते हैं, बहुत ही अच्छा दान है। इसके साथ ही आप देखिए 14 बत्तियाँ आप दीपक के साथ और तेल ज़रूर दें। जिसको भी आप दीपक दें उसको आप दीपक के साथ साथ बाती और तेल ज़रूर दें। आप चाहें तो 14 लंच बॉक्स बांट सकते हैं, या आप चाहें तो 14 जोड़ी जूते चप्पल बांट सकते हैं, या विंटर स्लीपर आप बांट सकते हैं, 14 साबुन की टिक्की आप बांट सकते हैं, 14 लेडीज़ पर्स बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का बहुत ही महत्व होता है। आप 14 की संख्या में चीज़ें ज़रूर बांटें। यदि किसी कारणवश से आप 14 नहीं बांट सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतनी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर दान करें। आप चाहे तो तिल का दान कर सकते हैं या मूंगफली का दान कर सकते हैं। कोई भी दान आप कर सकते हैं। सनातन धर्म में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन यानी सक्रांत के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। ध्यान रहे जब आप दान करें तो पहले उस चीज़ को मिनसते उसके बाद दान करें। जितनी भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं सबको एक जगह रखकर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार उन चीज़ों के ऊपर से जल फिरा के हाथ जोड़ ले। इस तरह से किसी भी चीज़ को मिनस के उसके बाद ही दान दिया जाता है, ताकि दान का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो मकर संक्रांति को आप कोई भी चीज़ ज़रूर दान कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।